नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के चिदरी रोड पर स्थित राबिया पैलेस फंक्शन हॉल में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिकल प्रोटेक्शन काउंसिल बीदर की ओर से इंटरनेशनल ह्यूमन डे मनाया गया। औराद में पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने सालू मर्दा तिमक्का ट्री पार्क का शंकुस्थापन किया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, सिद्दीपेट जिले के 3 युवकों की हुई मौत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रावण से की पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना। बिल्किस के 11 कसूरवारों की सजा में समय से पहले रिहाई पर मंगलवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खड़गे ने बताया कांग्रेस के फिर से ट्रैक पर आने का रोड मैप। गुजरात में हार पर बोले हम मायूस नहीं। भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। शाम को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशल प्रोटेक्शन काउंसिल बीदर की ओर से एक काउंसिल के साउथ इंडिया अध्यक्ष मोहम्मद मिसबाह अहमद और उनकी टीम ने इंटरनेशनल ह्यूमंस डे मनाया। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समारोह के अवसर पर महाराष्ट्र और तेलंगाना और बेंगलुरु से भी इस समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इनके अलावा बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और इस समिति के साउथ इंडिया उपाध्यक्ष मोहम्मद अयान खान और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर समिति के सदस्यों की ओर से मुख्य अतिथियों मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद अयान खान और माजिद बिलाल, मोहम्मद जाकिर, फिरोज सौदागर, मोहम्मद खिजर के अलावा केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और दूसरे मीडिया कर्मियों को फूल माला और शॉल पहनाकर मेमेंटो देकर सम्मान किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने मिलकर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद मिसबाह अहमद का सम्मान किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वालों को भी सम्मान किया गया और प्रमाण पत्र दिए गए। अंत में इस समिति के सदस्यों ने केपी न्यूज से बात करके ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर उनके समिति के बारे में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आपसे क्या है? लोगों के अलावा भी सर काम कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेट कैंप के अलावा भी और कौन सी एक्टिविटीज है जो देखिए में कर रही मैं है? आपको एक पॉइंट बताता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सिर्फ ब्लड डोनेशन एक इंसान को ब्लड देके उसकी जान बचा सकते हैं। उससे भी हटकर एक काम कर सकते हैं हम लोग एनजीओ के थ्रू, और एनजीओ के अलावा आप और हम मिलकर कर सकते हैं काम। वो काम है नशा मुक्ति का, व्यसन मुक्ति का, जो आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे शहरों में, कोई भी स्टेट लो, कोई भी शहर लो, कोई भी महिला लो, वहाँ पे आज नौजवान जो पीढ़ी है हमारी, वो नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। तो नशा से दूर हम किसी को नाम ना रखें, किसी दुकानदार को नाम मत रखें, किसी प्रशासन को नाम मत रखें। हम अपने आप से शुरू करें। यानी आप जिस घर में रहते हैं, जिस महल्ले में रहते हैं, उस महल्ले से हम स्टार्ट करें कि भाई हम नशा यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो हमारा काम है, हमारे एनजीओ का काम है, आपका और हमारा मिलकर काम है कि सबसे पहले हम हमारे कौम को, हमारे समाज को शिक्षा की तरफ लेके जाए। शिक्षा ने एजुकेशन की तरफ। अगर हमें एजुकेशन है तो हम ये समझ पाएंगे कि नशा करने से क्या नुकसान है हमारा। हम कितना भी बोलो ये दुकानदार के ऊपर कार्रवाई करो, ये पुलिस डिपार्टमेंट या इसके कारखाने के ऊपर कार्रवाई करना, या फलां डिपार्टमेंट में कार्रवाई करना, या ऑफिशियल बात है, ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है अपने आप को सुधारो, हमारे नस्ल को सुधारो, हमारे कौम को सुधारो, हमारे समाज को सुधारो। तो मैं ये कहूँगा बिदर वालों के लिए भी, तमाम समाज के लिए भी, नशा जो है ख़त्म करो हमारे घर से। जो अलग अलग अंदाज में, यहाँ तक कि जो पूड़ियाँ वगैरह, सोप वगैरह खा रहे हैं हम लोग, ये एक बेसिक नशा है। आहिस्ता आहिस्ता यही नशा बढ़ते जाएंगे और हमारी नस्लें ख़त्म होते जाएंगी। तो काम हमारा है, शुरू घर से करो, हम लोग महल्ले से करो, शहर से करो, देश से। इधर के लोगों को ह्यूमन राइट से अगर जुड़ना है तो किस तरह से जुड़ेंगे, उसका रास्ता क्या है? बिल्कुल, उसके लिए एक मैसेज दीजिए इधर के लोग। देखिए ह्यूमन राइट, ये मैं बताया आपको थोड़ी देर पहले आपको कि एक समाज के लिए, इंसान के लिए हक दिलाने का काम करती है। और हमारा सबका काम है कि हम इंसानों का हक दिलाने के लिए काम करें। जैसे भाई ने अभी पूछे सवाल कि भाई ह्यूमन राइट से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। ह्यूमन राइट से जुड़ने के लिए यहाँ पर मिसबाह साहब और आपकी जो टीम है, मिसबाह साहब की जो टीम है यहाँ पे काम करती है, उनका नंबर आप लीजिए और उससे तमाम बातों की इंक्वायरी कीजिए। हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। तमाम मालूमात, आपको डाउट्स अगर है मिसबाह साहब से मालूमात ले सकते हैं आप लोग। उसके अलावा हार्ड कॉपी मिसबाह साहब को जमा कर दीजिए, 8 दिन के अंदर आपके पास कार्ड है। नमस्कार, हम महाराष्ट्र से हैं। आज ह्यूमन डे है, इंटरनेशनल ह्यूमन डे है। इसके ऊपर
यहाँ पे जो रजिया पैलेस है वहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। एक रक्तदान जैसे कि अन्नदान जैसा ज़रूरी है वैसे ही रक्तदान ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमें क्या होता है, किनको कहाँ के ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कुछ ना कुछ दान अपने समाज के लिए करना चाहिए, हमारा कुछ तो कर्तव्य होता है। उसी तरह जो मोहम्मद मिसबा अहमद, साउथ इंडिया प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स से आज हम ये जो ब्लड डोनेट किए हैं और ये जो कैंपेन जो हम किए हैं, आज एक ह्यूमन राइट डे है, इंटरनेशनल ह्यूमन डे है, तो इसके लिए हम ये किए हैं। और हमारे ये कई सारे हमारे गेस्ट आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, इधर से प्रॉपरली हमारे सभी लोग हैं यहाँ पर। तो आज ये करने की वजह है क्या जी कि ह्यूमन राइट डे है, ये करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हम जितना हम देखिए, हम कितना भी कुछ भी हम चैरिटी दें वो कहीं ना कहीं लगा नहीं लगा, लेकिन एक ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगना ही लगना है। डिलीवरी पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंट पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी समस्या होती है जो पैसा देकर ख़रीद नहीं सकता है, तो उसके लिए हमारे मेंबर्स, हमारे पूरे लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट किए हैं। और मैं अभी अपील करता हूँ कि राबिया पैलेस शुक्रवार को औराद में कर्नाटक के राज्य पशुपालन मंत्री और औराद तालुका के विधायक प्रभु बी चौहान ने सालू मरदा तिमक्का ट्री पार्क शंकु स्थापन किया। उन्होंने पौधों को पानी डालकर पूजा कर शिलान्यास किया। औराद पाटन कस्बे में पार्क बनाने की जनता की लंबे समय से मांग थी। माननीय मंत्री जी ने लगातार प्रयास करके सरकार से पार्क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य का भूमि पूजन पूर्ण कराया। इस खूबसूरत ट्री पार्क गार्डन में पहले चरण में लगभग 600 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें वॉकिंग ट्रेन, फाउंटेन, बच्चों के खिलौने, योगाभ्यास, व्यायाम, इलेक्ट्रिक लैंप सहित विभिन्न सुविधाएं होंगी जो बच्चों और युवाओं और बड़े बूढ़ों को आकर्षित करेंगे। इस ट्री पार्क शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर जनता के प्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा, आम जनता और स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर डीसीएफ बीदर वंती, MM, ACF डॉक्टर शिव कुमार गजारे, RFO प्रवीण कुमार मोरे, DRFO अंकुश BM, DRF रघुनाथ और राठौर, सुधाकर, बसवराज, उत्तम, नरसिंह, चंदू, तालुका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारी उपस्थित थे। औराद से KP न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में सिद्दीपेट जिले के 3 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा निजामाबाद जिले के अरमोर मंडल के जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुआ जब चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक कमजोर व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल और घायलों को इलाज के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने सड़क को यातायात बहाल करने का काम भी किया। इस हादसे में सामने कार का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से उसे निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या उन पर कब्जा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट अकाउंट पर शनिवार 10 दिसंबर को लिखा, रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि वाराणसी में, उत्तराखंड में। अब हम देख रहे हैं कि वह फडणवीस के साथ पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए इस नरसंहार को रोकने के लिए जल्द ही मुंबई में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं। बिल्किस बानो को 11 कसूरवारों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले ही रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए थे। गुजरात सरकार ने उनकी क्षमा नीति के तहत उनकी रिहाई की मंजूरी दी। मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा।
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस की दमदार वापसी के लिए हम एक रोड मैप बना रहे हैं। 2024 के आम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, वो अभी दूर है, इतनी जल्दी निर्णय पर ना पहुंचे। कांग्रेस जिंदा थी और हमेशा जिंदा रहेगी। कांग्रेस देश के लिए सब कुछ कर सकती है और करती रहेगी। मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस के लिए गांधी परिवार एक जरूरत की तरह से है। वो हमारे मार्गदर्शक है। पार्टी की बेहतरी के लिए उनसे अच्छा कौन सोच सकता है। हम सभी उनकी बात तो सुनते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, उसे केवल एक सही दिशा में काम करने की जरूरत है। हम ऐसा कर रहे हैं। पार्टी को ट्रैक पर लाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा करेंगे। पीएम नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करेंगे और गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और शहर में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शनिवार 10 दिसंबर को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल दिल्ली के लिए रवाना हुए। भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नई मंत्रिमंडल के नामों को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कमलम में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक महिला डॉक्टर को अगवा करने का मामला सामने आया है। ये मामला रंगारेड्डी जिले के अडीबटला थाना क्षेत्र के रंगन्नागुड़ा का है। ये इलाका रचकोंडा पुलिस कमिश्नर जोन में आता है। जानकारी के मुताबिक एंगेजमेंट से एन पहले महिला डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक बदमाश घर में घुसकर युवती को जबरन उठाकर ले गए। महिला डॉक्टर के घर वालों का आरोप है कि मिस्टर टी फ्रेंचाइजीज, जो कि एक उभरता हुआ चाय स्टार्टअप है, के मालिक नवीन रेड्डी
रेड्डी और उनके 100 से अधिक गुंडों ने शुक्रवार को युवती का कथित रूप से अपहरण कर लिया। थाने में दर्ज शिकायत में युवती के माता पिता ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के साथ आए नवीन रेड्डी ने उन पर हमला किया और उनकी बेटी वैशाली का अपहरण कर लिया। फिल्मी अंदाज में अपहरणकर्ताओं ने उनके घर के फर्नीचर, कार और अन्य चीजों को भी नुकसान पहुंचाया और फिर युवती को उठाकर ले गए। जैकलिन फर्नांडिस ने ऑफ शोल्डर पिंक जंप सूट में अपने फोटो शेयर किए हैं। इस बेबी पिंक आउटफिट में जैकलिन का अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है। इस शाइनी आउटफिट के साथ जैकलिन ने ग्लिटरी ब्लैक हील्स कैरी की है, जो उनके लुक को और बढ़ा रही है। जैकलिन को अपना यह क्रिसमस लुक काफी पसंद आया और उन्होंने इस आउटफिट में कई तरह के पोज दिए हैं। जैकलिन ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा, क्रिसमस सर्कस। उनकी फिल्म सर्कस क्रिसमस के मौके पर ही आ रही है। फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह लीड रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में उनका डबल रोल है। जैकलिन फिल्म में रणवीर सिंह के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखेंगी। फिल्म में पूजा हेगड़े भी अहम रोल में हैं। जैकलिन फर्नांडिस स्टारर सर्कस पुरानी क्लासिक फिल्म अंगूर का हिंदी रीमेक है। संभल थाना नकासा थाना क्षेत्र के गांव केशवपुर भिंडी में पति की हत्या करने वाली पत्नी की ऑडियो वायरल होने पर पुलिस ने हत्या के आरोप में जेल दिया। मामले के खुलासे में पता चला कि महिला ने पति की पिटाई तंग आकर पति को नशे की गोलियां खिला दी, अपने ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने मृतक के परिजनों को पिटाई से बचाकर गाँव के एक व्यक्ति को सुपुर्दगी में दे दिया था, जहाँ महिला ने अपने पति की अपने हाथों से गला घोटने की बात बताई। वहाँ मौजूदा लोगों ने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दी। गुरुवार को नखासा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सोलंकी केशवपुर भिंडी गांव पहुंचे और गांव निवासी के मृतक कोमल की पत्नी शिवानी को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां पुलिस ने शिवानी से पूछताछ की, जिसमें शिवानी ने बताया कि उसकी शादी 5 महीने पहले हुई थी और वो इस शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के बाद वो किसी और से बात करती थी, जिस पर कई बार उसके पति कोमल ने देख लिया और उसकी कई बार पिटाई भी की थी। फिर उसके बाद मैं अपने घर भी बात करती तो मेरा पति शक करता और बुरी तरह मारता था। मैं उसकी पिटाई से पूरी तरह थक चुकी थी। मंगलवार में बाजार गई और नींद की 4 गोलियां ले आई और मेरे पति के सिर में दर्द था। उसे मैंने दवा के बदले 4 गोलियां नशे की दे दी। जब वो नशे में हो गए तब उसका अपने दुपट्टे से गला घोटकर उसे मार दिया। प्रभारी निरीक्षक राजेश सोलंकी ने बताया कि आरोपी शिवानी पर उसके ही पति की हत्या के आरोप में मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा आरोपी महिला को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के चिदरी रोड पर स्थित राबिया पैलेस फंक्शन हॉल में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ज्यूडिकल प्रोटेक्शन काउंसिल बीदर की ओर से इंटरनेशनल ह्यूमन डे मनाया गया। औराद में पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने सालू मर्दा तिमक्का ट्री पार्क का शंकुस्थापन किया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, सिद्दीपेट जिले के 3 युवकों की हुई मौत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रावण से की पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना। बिल्किस के 11 कसूरवारों की सजा में समय से पहले रिहाई पर मंगलवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खड़गे ने बताया कांग्रेस के फिर से ट्रैक पर आने का रोड मैप। गुजरात में हार पर बोले हम मायूस नहीं। भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। शाम को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।